नमस्कार, सात की बड़ी बात में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। सबसे पहले सात की बड़ी बात की हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लैंडस्लाइड, हादसे में 6 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। नोएडा में लैम्बोर्गिनी कार ने मजदूरों को रौंदा, 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने कार चालक को किया गिरफ्तार। बीजापुर में आईडी ब्लास्ट चपेट में आने से महिला की मौत, जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने लगाया था आईडी। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ को दी 33,000 करोड़ से ज्यादा के विकास की सौगात, पीएम आवास के हितग्राहियों को सौंपी चाबी, मेमो ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन, आज हो रही है मां ब्रह्मचारिणी की पूजा, सुबह से मंदिर पहुंच रहे माता के भक्त। आज मनाया जा रहा है ईद का त्योहार, ईदगाहों और मस्जिदों में पढ़ी जाएगी ईद की नमाज। हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरों पर। तो पहली जो खबर है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना का सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। मुंबई पुलिस का कुणाल कामरा को पूछताछ के लिए समन जारी हो गया है। इंडियन एयरफोर्स ग्रीस में होने वाले वॉर गेम में हिस्सा लेगी। शेयर बाजार ईद की छुट्टी के चलते आज बंद रहेगा। आईपीएल 2025 में दिल्ली ने हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया है और चेन्नई लगातार दूसरा मैच भी हार गई है। राजस्थान ने 6 रन से हरा दिया है, तो धोनी के समर्थकों के लिए एक बैड न्यूज है सुबह सुबह। और आज मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच महामुकाबला होने जा रहा है। लेकिन नोएडा में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी में क्या हुआ? यहां पर लैम्बोर्गिनी कार की चपेट में आने से 2 लोग घायल हो गए। कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। नोएडा के सेक्टर 126 थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर लैम्बोर्गिनी कार की चपेट में आने से 2 लोग जख्मी हो गए। कार चालक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने इस कार को जब्त कर लिया है। तो क्या देख उधर, अभी तुम्हारा गाड़ी तस्वीरें देखिए, यही है। ये गाड़ी चला रहा था कि चपेट में आने से 2 लोग जख्मी हुए हैं। कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जो घायल हैं उन 2 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। दिल्ली से खबर है, लक्ष्मी नगर स्थित हॉस्पिटल में आग लग गई है। आग लगने का कारण अज्ञात है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी थी। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर के एक हॉस्पिटल में, जो कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहां पर भीषण आग लग गई थी। आग कैसे लगी ये फिलहाल अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन ये हम आपको जरूर कह सकते हैं कि आग पर काबू पा लिया गया है और इसमें किसी तरह का कोई मरीज या उनके परिजन हताहत नहीं हुए हैं। ये एक राहत भरी बात है, लेकिन आग तो लगी है, उससे हॉस्पिटल प्रबंधन का नुकसान तो हुआ है और अब वो पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किन कारणों से आग लगी है। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल मणिकर्ण में लैंडस्लाइड हुई है और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है मौके पर ही। मृतकों में 3 टूरिस्ट भी शामिल हैं। दर्जन भर लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को कुल्लू रेफर कर दिया गया है। शाम करीब 4 बजे की यह घटना बताई जा रही है। हादसे पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुख जाहिर किया है। दर्जन भर लोगों के घायल होने की खबर है। गंभीर रूप से जो घायल हैं उन्हें
कुल्लू रेफर कर दिया गया है। हादसे में 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई। ये दुखद है। मृतकों में 3 टूरिस्ट जो बाहर से यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की वादियों को देखने के लिए आए थे वो भी शामिल हैं, और गंभीर रूप से जो घायल हैं उन्हें कुल्लू रेफर कर दिया गया है। शाम करीब 4 बजे की ये घटना बताई जा रही है। अब मध्य प्रदेश के खरगोन से खबर है, जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी है। हादसे में भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई है। खंडवा बड़ोदरा NH यानी नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। गोगावा थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां पर अज्ञात वाहन ने, यानी उस वाहन के बारे में पता नहीं है, उसने बाइक को टक्कर मार दी है और इस हादसे में भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई है। देखिए, इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो टक्कर मार कर आप देखते भी नहीं कि किसको चोट लगी है, वो क्या उसे हॉस्पिटल पहुंचा जा सकता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागा होगा और इसीलिए पुलिस को अज्ञात वाहन लिखना पड़ा, क्योंकि वहां पर उसमें कोई रहा नहीं होगा, किसी ने नंबर नोट नहीं किया होगा, और हो सकता है कि उस जगह पर CCTV फुटेज भी ना हो, कैमरा भी ना हो, इसलिए पुलिस को अज्ञात वाहन लिखना पड़ा है। बिल्कुल बराबर। सिवनी में एक बाइक मैकेनिक की दुकान में अचानक आग लग गई है। रात करीब 9 बजे योगीराज टॉकीज के पास मैकेनिक की दुकान में आग लग गई थी। आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें दुकान के बाहर तक दिख रही हैं और आपको भी दिख रही होंगी। दुकान का पूरा सामान जल गया। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। आग लगने की सूचना आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया है। घटना के समय दुकान में कोई नहीं था। दुकानदार दुकान बंद करके जा चुका था। वो यही सोचकर दुकान बंद करके घर गया होगा कि अगले दिन आऊँगा फिर दुकान खोलूँगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी दुकान में आग लग जाएगी और आग देखते ही देखते इतना विकराल रूप ले लेगी कि पूरी दुकान खाक हो जाएगी। सतना के चित्रकूट स्थित धार कुंडी के जंगल में एक तेंदुआ पेड़ पर चढ़ गया, जिसका वीडियो वहां के स्थानीय लोगों ने बनाया और अब वीडियो वायरल हो रहा है। ये इलाका लगातार तेंदुआ और बाघों की मौजूदगी के कारण चर्चा में बना रहता है। धार कुंडी और सरभंगा के जंगलों में वन्य जीवों की विविधता बनी हुई है। हिरण, चीतल और विलुप्त प्रजाति के कई अन्य जंगली जीव इन जंगलों में देखे जा सकते हैं। हाल ही में चीतल का एक मनमोहक वीडियो सामने आया, जिसमें पक्षियों की मधुर आवाज भी सुनाई दी है। बीजापुर में 68 लाख के 13 इनामी नक्सलियों समेत कुल 50 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। ये सभी नक्सली PLGA बटालियन नंबर 1 के सदस्य हैं। जनताना सरकार के अध्यक्ष, KAMS अध्यक्ष, CNM अध्यक्ष, मिलिशिया कमांडर और मिलिशिया प्लाटून समेत कई कंपनियों के सदस्य ये बताए जा रहे हैं। जिले में सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वासी नीति के चलते इन नक्सलियों का नक्सल संगठन से मोह भंग हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह ने 50 नक्सलियों के सरेंडर करने पर X में पोस्ट करके लिखा है कि विकास की मुख्य धारा में सभी का स्वागत है, हथियार छोड़कर मुख्य धारा में जुड़े। वहीं CM साय ने कहा है कि सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। 1.25 साल से मुस्तैदी से जवान नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तेजी से हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वैसे में इन लोगों को सरेंडर करना ही पड़ेगा, चूंकि इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हमारे सुरक्षा बल के जवान नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं, वो मारे भी जा रहे हैं और हम लोगों की पुनर्वास नीति भी अच्छी है। उनके साथ सरकार न्याय भी कर रही है, इसलिए आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और आज 50 नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं। ये हमारी
सरकार का जो उनके प्रति आत्मसमर्पण करने वालों के प्रति जो न्याय है, जो पुनर्वास अच्छा देने की बात कर रहे हैं, उसका एक परिणाम है। जो ये 50 आज आत्मसमर्पण किए हैं, ये बहुत सकारात्मक कदम है और जो हम कैंप नए नए जगह खोल रहे हैं उससे स्थानीय जनता का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। तो इनके कारण स्थानीय जनता सरकार के प्रति आ रही है और उनका जो माओवाद से मोहभंग हो रहा है। टोटल 50 माओवादियों ने जिनके ऊपर 68 लाख का इनाम है सरेंडर किया है। इस सरेंडर में यहाँ की जितनी भी फोर्स जो एक्टिंग है, चाहे वो डीआरजी हो, बस्तर फाइटर हो, सीआरपीएफ, कोबरा, इसके अलावा एसटीएफ, सारी जो बटालियंस है, सारे फोर्सेस हैं, इनका ही महत्वपूर्ण योगदान है। खबर खरगोन से है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज माहेश्वर दौरा है। दोपहर 3:30 बजे महेश्वर पहुंचेंगे सीएम। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसभोले भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अहिल्याबाई की पुण्य गाथा नाट्य मंचन के आयोजन में उन्हें शामिल होना है। अहिल्याबाई की राज गद्दी का दर्शन करेंगे। सीएम डॉक्टर यादव विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 5:45 पर इंदौर के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। बिलासपुर में रविवार को प्रधानमंत्री मोदी की सभा हुई। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ को 33,700 करोड़ की सौगात दी। साथ ही कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। आप हमारी इस रिपोर्ट को जरूर देखिए। पीएम मोदी रविवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे। बिलासपुर में पीएम मोदी ने 33,700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। बिजली, तेल, गैस, रेल, सड़क, शिक्षा और आवास के क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। एनटीपीसी की सुपर थर्मल पावर परियोजना चरण 13 की शुरुआत हुई। सीएसपीजीसीएल की सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना की शुरुआत की गई। WRES पावर ग्रिड की 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। BPCL की सिटी गैस वितरण परियोजना की नींव रखी गई, जबकि हाई प्रेशर पाइपलाइन, NDP CNG डिस्पेंसिंग आउटलेट, HPCL की विशाखापट्टनम रायपुर पाइपलाइन परियोजना, 108 किलोमीटर की 7 रेलवे परियोजनाओं की नींव रखी गई। 111 किलोमीटर की 3 रेलवे परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ। अबनपुर रायपुर मेमू ट्रेन सेवा शुरू की गई। छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण, NH 930 और NH 43, इसके अलावा NH 130D का अपग्रेडेशन, 130 PM श्री स्कूल और रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र, PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के तहत 130 स्कूल अपग्रेड। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख लाभार्थियों का गृह प्रवेश भी कराया गया। पीएम मोदी ने बिलासपुर के मोहभट्टा में जनसभा को संबोधित किया। भाषण की शुरुआत छत्तीसगढ़ में की। कर्मा देवी मोहन भट्टा शिव मंदिर का भी जिक्र किया। इसी बीच एक बेटी पीएम के लिए पेंटिंग बनाकर लाई थी, जिसे देखकर पीएम ने कहा कि सुरक्षा वाले पेंटिंग उन तक पहुंचा दें। साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। संगी साथी, जहूरिया, महतारी, दीदी, बहनी आओ सियान जवान मनला जय जोहार। कांग्रेस की सरकार में भर्ती परीक्षाओं में भी खूब घोटाले हुए। भाजपा सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में हुए घोटालों को लेकर जांच बिठाई है और हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं करवा रही है। छत्तीसगढ़ सहित देश के अनेक राज्यों में नक्सलवाद को बढ़ावा मिला। देश में जहां जहां अभाव रहा, जो क्षेत्र विकास से पीछे रहे, वहां वहां नक्सलवाद फलता फूलता रहा। लेकिन जिस दल ने 60 साल सरकार चलाई, उसने क्या किया? उसने ऐसे जिलों को पिछड़ा घोषित कर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। यह साल
अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। छत्तीसगढ़ सरकार 2025 को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रही है। हमारा संकल्प है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। हम आदिवासी समाज के विकास के लिए भी विशेष अभियान चला रहे हैं। हमने आपके लिए धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान शुरू किया है। इसके तहत करीब 80,000 करोड़ रुपए आदिवासी क्षेत्रों में खर्च किए जा रहे हैं। इससे छत्तीसगढ़ के करीब 7,000 आदिवासी गांवों को फायदा हो रहा है। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी मात्रा में कोयला है, लेकिन यहां आपको जरूरत भर की बिजली नहीं मिल पाती थी। कांग्रेस के समय में बिजली की हालत खस्ता हाल थी। यहां पर बिजली के कारखानों पर उतना काम नहीं किया गया। आज हमारी सरकार यहां नए बिजली कारखाने लगवा रही है। 33,700 करोड़ रुपए का ऊर्जा के सेक्टर में, रेलवे के सेक्टर में, सड़क के सेक्टर में, आवास के सेक्टर में, शिक्षा के सेक्टर में इस 33,700 करोड़ रुपया के सौगात से विकास को बहुत तेज गति मिलेगी। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पीएम मोदी का ये पहला छत्तीसगढ़ दौरा रहा। सरकार लगातार मोदी की गारंटी पर काम कर रही है। इसी बीच पीएम मोदी का खुद छत्तीसगढ़ आकर 33,700 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देना उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन और तीसरा दिन आज ही है, यानी मां ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा मां की आप पूजा करेंगे। आज माता के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। मंदिरों में श्रद्धालु उमड़े हुए हैं, देखने को मिल भी रहा है। तो हमने आपको निर्णय लिया कि 10 बड़ी खास तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, कटरा जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी की तस्वीर है। मां कामाख्या मंदिर गुवाहाटी की तस्वीर है। मुंबई की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये मुंबा देवी की तस्वीर है। और कात्यायनी मां छतरपुर दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं। अयोध्या देव काली मंदिर की तस्वीर। मनसा देवी मंदिर ये हरिद्वार में है। यहीं पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी हैं। मनसा देवी मंदिर के ट्रस्ट के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी आते हैं। प्रयागराज को भला कैसे, जो तीर्थों की नगरी है, तीर्थ राज प्रयाग कही जाती है, अलोप शंकरी देवी का मंदिर है। ये भी 52 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है प्रयागराज का। अष्टभुजी देवी मंदिर की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वाराणसी में है। अब आपको रायपुर लेकर आते हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी। यहाँ पर महामाया का मंदिर है, जिसका दर्शन आप कर रहे हैं। और कर्फ्यू माता मंदिर भोपाल में है। तो जरा सोचिए, एक साथ आप 10 धामों के आपने दर्शन कर लिए, एक साथ 10 माँ के दर्शन कर लिए। वैष्णो देवी से लेकर आप कर्फ्यू माता मंदिर के दर्शन कर लिए। और ये सौभाग्य आपको साथ की बड़ी बात के जो बुलेटिन देखते हैं रोज़ाना, हमारे साथ जुड़ते हैं, सुबह की शुरुआत करते हैं, हमने उनके लिए ये सब किया है। तो हमारे कई संवाददाता, बल्कि 2 संवाददाता हैं, वो अलग अलग मंदिरों से जुड़े हुए हैं। उसकी क्या महत्ता है, चूँकि आज दो दिन मानिए, चूँकि ब्रह्मचारिणी को भी आज पूजा जाएगा और चंद्रघंटा माँ को भी आज पूजा जाएगा। तो सुप्रिया पांडे रायपुर से काली मंदिर के बाहर मौजूद हैं, इस मंदिर के महत्ता के बारे में बताएंगी। और सत्येंद्र सिंह तोमर मुरैना के ज्ञानेश्वरी देवी मंदिर में मौजूद हैं। तो पहले सत्येंद्र के ही पास मैं जाऊंगा, क्योंकि वो ज्ञानेश्वरी देवी मंदिर के पास हैं। इस मंदिर की क्या महत्ता है, क्या मान्यता है, उसके बारे में आपको वो विस्तार से बताएंगे। बताइए सत्येंद्र सिंह तोमर आप। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ज्ञानेश्वरी पीठ मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण मैं आपको पहले तो वो जगह भी दिखाऊंगा कि ये जो पीपल का पेड़ है, यहाँ प्राचीन काल में चबूतरा बना हुआ था और इसी
पीपल की जड़ों से इस मूर्ति का चूंकि स्थापना हुई है, यहाँ से निकली थी। और उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रत्येक महीने के जो 4 गुरुवार है, सभी गुरुवारों को यहाँ भव्य मेला लगता है। और लगातार सबसे अधिक जो भीड़ की बात की जाए तो इस मंदिर पर जो भीड़ रहती है उसमें सबसे अधिक जो महिला है और छात्र छात्रा है, इन लोगों की भीड़ है। इसे ज्ञान की देवी भी कहा जाता है, क्योंकि छात्र छात्राओं का इस तरीके का मानना रहता है कि जब भी परीक्षाओं में कोई संकट या पढ़ाई में कोई संकट आता है तो ज्ञानेश्वरी माता के प्रत्येक गुरुवार दर्शन करना और पूजा अर्चना करने से ही उनको ज्ञान की वृद्धि भी होती है। और लगातार इस मंदिर की अगर बात की जाए तो लगातार यहाँ जो आसपास के इलाके के लोग हैं वो आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और अपनी जो भी मनोकामनाएं वो मांगते हैं वो भी लगातार पूर्ण होती है। और यहाँ सुबह से ही जो भीड़ है उनका जो श्रद्धालु है उनका आना शुरू हो गया है और लगातार भीड़ का तांता लगा हुआ है। बिल्कुल लगा रहना भी चाहिए। और सुप्रिया पांडे अब रायपुर के काली मंदिर के महत्ता के बारे में, मान्यता के बारे में बताएंगे। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम आकाशवाणी चौक स्थित काली माता के मंदिर में मौजूद हैं और सबसे पहले IBC 24 के दर्शकों को हम माता के ही दर्शन कराते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर माता का विशेष श्रृंगार जो है वो नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। और माता के मंदिर की अगर हम मान्यता की बात करें तो ये जो मंदिर है वो लगभग 100 वर्ष पुराना माना जाता है। और इस मंदिर की मान्यता कोलकाता के काली मंदिर से भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि माता की जो आत्मा है वो यहाँ पर विराजमान है और जो माता काली का शरीर है वो कोलकाता में विराजमान है। तो इस तरह से इस मंदिर की मान्यता है। और इस मंदिर को लेकर ये भी कहा जाता है कि नागा साधुओं ने काली माता की प्रतिमा की स्थापना की थी और उसके बाद फिर वे जो है साधना करके चले गए थे। उसके बाद फिर काली माता के स्वरूप को भव्य स्वरूप जो है वो प्रदान किया गया। मंदिर के पुजारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आज पंडित जी किस तरह से भक्तों को पूजा करनी चाहिए, क्योंकि आज दूसरा और तीसरा दिन दोनों है? आज चैत्र नवरात्र का द्वितीय और तृतीय दिवस है, जो कि माँ ब्रह्मचारिणी देवी, चंद्रघंटा देवी, दोनों देवी का स्वरूप की पूजन होना है। और जो तप की देवी होती है, तप और साहस की देवी होती है ब्रह्मचारिणी देवी, वो सभी प्रकार के मनोवांछित फल को देती है। और आज माता जी को यहाँ पर सुबेरे प्रातःकालीन पट खुल करके श्रृंगार करके 6 बजे आरती हुआ। उसके बाद फिर भक्त अपने अपने आस्था के अनुसार अपनी मनोकामना लेकर के आ रहे हैं। और आज जैसे कि माता जी को विशेष रूप से चीनी, जो कि शक्कर है, और दूध से बनी मिठाई है, ये विशेष भोग लगता है। लाल पुष्प है और भूरे कलर की वस्तु है। तो ये सब लेकर के भक्त अपने अपने मनोकामना लेकर के आ रहे हैं और सुबह से भक्तों का आना जाना लगा। अच्छा पंडित जी, इस मंदिर की मान्यता कितनी है? मान्यता यहाँ के दूर दूर तक के फैली हुई, यहाँ के भक्त दूर तक के फैले हुए हैं। यहाँ निश्चित रूप से किसी की आत्मा का दर्शन हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या होती है। तो यहाँ माता की आत्मा साक्षात विद्यमान है, ऐसा पंडित यहाँ के बता रहे। धन्यवाद दोनों का। अब आगे बढ़ेंगे। देश भर में आज ईद उल फितर का पावन पर्व भी मनाया जा रहा है। मस्जिद में सामूहिक नमाज के बाद त्योहार मनेगा। ईदगाह में एकत्रित मुस्लिम नमाजी हो रहे हैं। सुबह 7:30 बजे ईद की नमाज पढ़ी जाएगी और देश भर में बहुत ही पूरे हर्षोल्लास के साथ ईद का पर्व भी मनाया जा रहा है। देखिए सामाजिक सौहार्द की इससे बड़ी तस्वीर क्या होगी। एक तरफ ईद का त्यौहार और दूसरी तरफ आज चैत्र नवरात्रि। चूंकि हिंदू वर्ष का नव वर्ष भी स्टार्ट हो गया है। नव वर्ष का आज दूसरा दिन है। चूंकि प्रतिपदा की पहली तारीख कल थी, आज दूसरा और तीसरा दिन है। और उसके बाद ईद का त्यौहार, जहां पे तमाम नमाजी इकट्ठा हुए हैं। और आगे हमारे सहयोगी श्रवण तंबोली आपको हमर बानी हमर गोट की खबरों से अपडेट करने का काम करेंगे।